हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, ये जो है आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, ठीक है, जिसमें आपका जो यूपी एसआई 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में जो भी क्वेश्चंस आपके जीके के पूछे गए थे उनको जो है एनालिसिस करवाया है, ठीक है। और ये जो है आपकी क्लास 24 है, ठीक है, 24 जितने भी क्वेश्चंस थे जीके के उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है, ठीक है। और मैं अपने प्यारे भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा, कोई भी जो है पीडीएफ नोट्स ना बनाए, ठीक है। कोई भी बच्चा नोट्स ना बनाए। पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो यहाँ करवाया गया है क्लास में वही सेम एज इट इज़ आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ना करें पीडीएफ नोट्स बनाकर, ठीक है। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि लोकतांत्रिक विवेकीकरण के करने के उद्देश्य से जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। किसके लिए किया गया था प्यारे बच्चे? लोकतांत्रिक 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 विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से, विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से ही जो है इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य से उद्देश्य से पंचायती राज्य व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था जो है मेरे बच्चे उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया। अब कब किया गया उद्घाटन इसका और कब ये लागू हुआ, कब इसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला, तो ये सब जानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है नींव जो है प्यारे बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। इसका जो शुभारंभ किया गया था, क्या किया गया था? शुभारंभ वो किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। क्लियर है? और कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जनपद से किया था। राजस्थान के शुभारंभ कहाँ से किया था? राजस्थान के राजस्थान के नागौर जनपद से, नागौर जनपद से, जनपद जनपद पत्नी जनपद से, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद में। अब बात करेंगे कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को, जो पंचायती राज संस्थाएं ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज या संस्थाओं लिखेंगे, व्यवस्था नहीं संस्थाओं। पंचायती राज संस्थाओं को कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1992 में, ठीक है। 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 1992 में इसे किसको? पंचायती राज को में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इनको संवैधानिक दर्जा, इनको जो है संवैधानिक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया या प्रदान किया गया, ठीक है। किसको? इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर था, ठीक है। अब भारतीय संविधान की मैं बात करूं, भारतीय संविधान की प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इन पंचायतों को दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, भाग 9 में है। क्या दिया गया है 9 में? पंचायतें। पंचायतें। अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 243 का से लेके 243, इसमें इयां भी आता है, ये वाला
ठीक है, अगर वैसे देखा जाएगा तो अगर बात करें हम इसमें ओ तक, ठीक है, अगर ऐसे बात करेंगे ए बी सी डी में तो ए से लेके ओ तक, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखोगे जो पंचायतों का गठन जो है आपका किस में दिया गया है, 243 खा में दिया गया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको 243 का की, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का में क्या दिया गया है, ग्राम सभा दी गई है। क्या दिया गया है, ग्राम सभा। और 243 खा में जो है गठन दिया गया है पंचायतों का। अनुच्छेद 243 खा या 243 बी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या दिया गया, पंचायतों का गठन, पंचायतों का पंचायतों का गठन इनमें दिया गया है, ठीक है। और पंचायतों की संरचना जो है आपको अनुच्छेद गा में दी गई है। अनुच्छेद 243 सी भी बोल सकते हैं और गा भी, ए बी सी डी और गा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या दिया गया है, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना इसमें दी गई है, ठीक है। पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण घा में दिया गया है, ठीक है। किसकी बात करूं मैं, अनुच्छेद 243 घा या 243 डी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, डी में स्थानों का आरक्षण है, किसका, ग्राम पंचायतों का, ठीक है। पंचायतों का पंचायतों के स्थानों का आरक्षण, क्या लिखेंगे हम शॉर्ट में, स्थानों का आरक्षण, स्थानों का स्थानों का आरक्षण जो है इसमें दिया गया है। वहीं अगर बात करें हम 243 ई की, या जो अड़ा बोलते हैं उसको, तो अनुच्छेद 243 गाय घर घर अड़ा, यानी प्यारे बच्चे इसको क्या बोल सकते हैं हम, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें पंचायतों की अवधि, ठीक है, पंचायतों की अवधि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के एक शासनात्मक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मैं बात करूं आपसे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास, किसकी बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके गठन की बात करेंगे तो इसका गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं हम, गठन की बात करेंगे तो 1952 में हुआ था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्यारे बच्चे भारत सरकार की जो कार्यकारिणी की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था ये, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कब प्यारे बच्चे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, भारत सरकार की कार्यकारिणी कार्यकारिणी की सिफारिश पर, कार्यकारिणी की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है, सिफारिश पर किया गया था। क्लियर हुआ कि इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश पर इसका जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था 1952 ईस्वी में, राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है। इसका गठन प्यारे बच्चे किसके द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनके द्वारा जो है इसमें मिलकर इनका गठन किया जाता है, ठीक है। गठन में कौन कौन शामिल होते हैं, गठन निम्न के द्वारा, कि प्यारे बच्चे गठन जो है इनमें से किस किस के द्वारा, इसका गठन किस किस के द्वारा किया जाएगा कि तब गठन माना जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं आपसे, कौन, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। और कौन होंगे उसमें शामिल, आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और कौन होंगे उसमें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ठीक है प्यारे बच्चे। इनमें जो है गठन जो इनके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसका उद्देश्य क्या है, किसका, एनडीसी का,
एनडीसी मतलब प्यारे बच्चे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, क्या उद्देश्य है इनका? मैं लिख देता हूं, पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सामान्य सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, आर्थिक नीतियों को सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे दूसरा क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? एक मुख्य उद्देश्य तो ये हो गया, दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है प्यारे बच्चे कि देश के संतुलित व देश के संतुलित, ठीक है प्यारे बच्चे, देश के संतुलित व तीव्र विकास को सुनिश्चित करना, विकास को क्या करना प्यारे बच्चे? सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। अब देखो यहाँ पे, अब इसका, हाँ अगर मैं बात करूं, मैंने बता दिया आपको कि 1952 में जो है प्यारे बच्चे इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कब? 6 अगस्त 1952 को। 1952 में कब प्यारे बच्चे? 6 अगस्त को। कंप्लीट भी पूछ लेते हैं कभी कभी डेट, 1952 में, वो भी कब? 6 अगस्त को, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर है, सॉरी सी, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि चौहान राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था? तो चौहान वंश के बारे में सावर झील के जो प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको, बिलोलिया शिलालेख, ठीक है, इससे जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? चौहान वंश के बारे में। देखो मैं बात करता हूं आपसे चौहान वंश, चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश के बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की बात करता हूं, चौहान वंश की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो चौहान वंश की अगर बात करें तो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी भी कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चे 6वीं सदी के अंत में, ठीक है। तो 551 ईस्वी में प्यारे बच्चे वासुदेव द्वारा, किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा जो है, इन्होंने स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। कहाँ? अजमेर के निकट शाकंभरी में, ठीक है, अजमेर के निकट, अजमेर के अजमेर के निकट, अजमेर के निकट कहाँ पे? शाकंभरी में, शाकंभरी, शाकंभरी में की थी, ठीक है। सबसे पहली बात यह रही कि चौहान वंश जो है प्यारे बच्चे 551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा अजमेर के निकट शाकंभरी में इनकी स्थापना की थी, ठीक है। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वासुदेव ने, किसने प्यारे बच्चे? वासुदेव ने राजधानी कहाँ रखी थी प्यारे बच्चे? कहाँ बनाई थी आपकी? अहित्र, अहिगत्र, ठीक है। अगर मैं बात करूं चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन था आपका? देखो, चलिए इसको छोड़िए, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने के द्वारा की थी? अजय राज ने की थी, ठीक है। सुल्तान महमूद की सेना को अर्नोराज ने अजमेर से निकट हराया, ठीक है। अगर उन्होंने अजमेर के निकट हराया था तो मेरे प्यारे बच्चे बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय कौन बनेगा? अजमेर ही बनेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों हुआ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर? देखो, राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना, जो राजस्थान का अजमेर नगर है, लिख देता हूं मैं, राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना, अजमेर अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजय राज द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज द्वारा, अजय राज द्वारा की गई थी, ठीक है। अब बात यह रहेगी कि अब जो सुल्तान महमूद था ना, उसकी सेना को प्यारे बच्चे अर्नोराज ने अजमेर के निकट हराया था, ठीक है। और अर्नोराज की हत्या किसने की? उसके पुत्र जगदेव ने की थी, ठीक है। तो यही बात समझ में आई कि जो बाद में मुगलों ने किस पर कब्जा किया था? अजमेर पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? तो प्यारे बच्चे, भारतीय मैं बात करूं, जो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन
76 में हुआ था। इसके द्वारा जो है दो नए अनुच्छेद, कौन से, एक तो 323A और 323B। ठीक है, देखो भारतीय संविधान, मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में, किसमें अगर बात करूं मैं, भारतीय संविधान की बात करेंगे यहाँ पे। चलिए, कौन सा संशोधन प्यारे बच्चे, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसके द्वारा प्यारे बच्चे दो नए अनुच्छेद जोड़े गए और भाग भी जोड़े गए थे। 1976 में जो है प्यारे बच्चे, 1976 की बात करेंगे, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें दो नए अनुच्छेद, दो नए अनुच्छेद। वो दो नए अनुच्छेद कौन से थे आपके, एक तो था 323A और एक था आपका 323B। 323B, ये दो तो अनुच्छेद जोड़े गए थे और एक नया भाग बनाया गया था, भाग 14A। ठीक है, और भाग कौन सा बनाया गया था, नया भाग बनाया गया था आपका 14A। ठीक है, इसको जोड़कर मेरे प्यारे बच्चे अधिकरणों के बारे में प्रावधान शामिल किए गए थे। इनको जोड़कर ठीक है, इनको जोड़कर किसके बारे में, अधिकरणों के बारे में, इनको जोड़कर अधिकरणों के बारे में क्या किया गया था, प्रावधान शामिल किया गया था। प्रावधान शामिल किए गए, ठीक है, जो आपके अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा इसी में बताएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो प्यारे बच्चे उसमें दो नए अनुच्छेद जोड़े गए, 323A और B, और एक नया भाग जोड़ा गया था 14A, और इन सबको जोड़कर, अनुच्छेदों को और इस नए भाग को जोड़कर अधिकरणों के बारे में प्रावधान शामिल किए गए थे। ठीक है, अब मैं बात करूं समय की, तो मेरे प्यारे बच्चे अधिकरण के आदेश के खिलाफ, ठीक है, क्या लिखूं मैं, अधिकरण के आदेश के खिलाफ, ध्यान से समझे, आदेश के खिलाफ, ठीक है, कहां कहां अपील दायर करोगे आप, सुप्रीम कोर्ट में। तो अधिकरण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ये भी तो पता होना चाहिए कि कहां दायर करोगे अपील, सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की जो अवधि है वो, की समय सीमा कितनी है, समय सीमा है आपकी 60 दिन, समय सीमा 60 दिन है। ठीक है, साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अगर मेरे प्यारे बच्चे आप कोई भी खिलाफ जो है अपील दायर करोगे तो कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी और 60 दिन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो अनुच्छेदों का कुछ जिक्र किया था कि कौन कौन से, 323A, अनुच्छेद 323A, एक तो इसका जिक्र किया था और एक 323B। तो 323A क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 323A ये सब भाग 14 काम में जोड़े गए हैं, जिसको भाग 14 काम में क्या दिया गया, अधिकरण, यानी प्रशासनिक अधिकरण। क्या दिया गया इसमें, प्रशासनिक अधिकरण, जो आपका दिया गया है इसमें। ठीक है, और अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अनुच्छेद 323B में। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है 323B में, कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ठीक है, तो इन दो अनुच्छेदों का भी मैंने इसमें जिक्र किया था और इन्हीं अनुच्छेदों को जोड़कर, और ये अनुच्छेद है किसमें, भाग 14 का में है, ये दोनों अनुच्छेद किसमें हैं, भाग 14 का में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यही दो अनुच्छेद है सिर्फ भाग 14 का में, और भाग 14 का में क्या दिया गया है आपको, अधिकरण, क्या दिया गया है आपको, अधिकरण दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। तुलसी मानस मंदिर प्यारे बच्चे कहां पे है, तुलसी मानस मंदिर, ये आपका मंदिर प्यारे बच्चे वाराणसी में है। ठीक है, कहां पे है, वाराणसी में। अब यहीं से समझ में आया, अगर ये वाराणसी में है तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि अन्य धार्मिक महत्व के स्थलों में प्यारे बच्चे, ये जो है 12 जो क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिर्लिंगों, ठीक है, ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ मंदिर भी है। ठीक है, कहां पे है वो, वाराणसी से सटा हुआ है। ठीक है,
क्लियर है प्यारे बच्चे। अब इसकी बात करें हम कि तुलसी मानस मंदिर में कौन एक थे प्यारे बच्चे, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसी मंदिर में इसी मंदिर में इसी मंदिर में मेरे प्यारे बच्चे क्या किया गया था, तुलसीदास जी द्वारा एक रचना की गई थी, किसकी? रामचरितमानस की। मंदिर में किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, ठीक है, रामचरितमानस की, किसकी? रामचरितमानस रामचरितमानस की रचना की थी। रचना की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, कि वाराणसी में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं। किसमें? वाराणसी में। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की। किसकी? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। दूसरी बात करेंगे मां अन्नपूर्णा मंदिर। मां अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मंदिर, ठीक है। एक मंदिर है आपका संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर, ठीक है। काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर, ठीक है। और मृत्युंजय महादेव मंदिर। मृत्युंजय महादेव मंदिर। महादेव मंदिर, ठीक है। और इसमें विश्वनाथ मंदिर भी है, ठीक है। बीएचयू कहां पे है? ये बीएचयू परिसर में स्थित है। ये कौन सा? विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। और दुर्गा मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये सभी प्रसिद्ध मंदिर कहां हैं? वाराणसी में है। मैं बात करूं आपसे मथुरा की। किसकी? मथुरा की बात करता हूं। मथुरा में कौन कौन से मंदिर हैं? श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जन्मभूमि मंदिर, ठीक है। और कौन से मंदिर है यहाँ पे? एक आपका द्वारकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश द्वारकाधीश मंदिर। एक मंदिर और है जिसको बोलते हैं चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है। ये मंदिर आपके कहां पे है? मथुरा में है, ठीक है। मैं वृंदावन की बात कर देता हूं। किसकी? वृंदावन। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी देख लो, ठीक है। जाते हैं ना। बांके बिहारी मंदिर कहां पे है? वृंदावन में है। बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में। बांके बिहारी मंदिर आरटी ऑफिस के पास में है, ठीक है। प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, ठीक है। राधा रमन मंदिर, राधा रमन राधा रमन मंदिर, ठीक है। और एक है आपका राधा वल्लभ मंदिर। कौन सा? एक राधा वल्लभ मंदिर, ठीक है। ये आपके वृंदावन में है, ठीक। इसकी बात और कर लेता हूं मैं प्रयागराज की। किसकी? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन से फेमस मंदिर हैं प्यारे बच्चे? एक है आपका बड़े हनुमान जी मंदिर। कौन सा है? बड़े हनुमान जी मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर। और आपका आलोपी शंकर देवी मंदिर, आलोपी शंकरी देवी मंदिर, शंकरी देवी मंदिर, शंकरी देवी मंदिर, ठीक है। इसको ना थोड़ा ऐसे कर देता हूं मैं ताकि पता रहे इसका भाग है, ठीक है। और कौन सा है वहां पे? नाग वासुकी मंदिर, नाग वासुकी नाग वासुकी मंदिर, ठीक है। और है यहाँ पे मनकोमेश्वर मंदिर, मन कामेश्वर है, मन कामेश्वर मन कामेश्वर मंदिर, ठीक है। ये प्रयागराज में स्थित मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ
बदल दिया था। किसकी बात कर रहा है ये? 352 की, जो क्या है, आपात की घोषणा दिया गया है। 352 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? फिलहाल अनुच्छेद अनुच्छेद 352, 352, 352 में क्या दिया गया है? इसमें आपात की उद्घोषणा, आपात की आपात की उद्घोषणा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और 352 अनुच्छेद है किस भाग में? ये है आपका भाग 18 में। ठीक है, और भाग 18 किससे संबंधित है? आपका आपात उपबंध से, आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन ने बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया गया था? तो ये तो हो गया था कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे 20 का राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं आपकी 44वें संविधान संशोधन की, कौन सा संशोधन? 44वां 44वां संशोधन, 44वां संशोधन कब हुआ था? आपका हुआ था 1978 में। ठीक है, 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। अब 44वें संशोधन में प्यारे बच्चे एक बात तो ये थी, क्या थी? कि राष्ट्रपति, किसके बारे में कहा गया था? कि राष्ट्रपति, ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा, तभी करेगा, ठीक है, एक तो ये क्या, तभी करेगा जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश की जाए। कब? जब उसे कैबिनेट द्वारा, जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश की जाए, लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश की जाए। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका 44वां संविधान संशोधन जो 1978 आया था, उसमें क्या कहा गया? ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा, कब? जब उसे कैबिनेट द्वारा जो है प्यारे बच्चे लिखित सिफारिश की जाए, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये था मेरे प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति द्वारा जो है घोषणा, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन जो संसद द्वारा 1 मास के अंतर्गत किया जाना चाहिए। किसने, कितने महीने के अंतर्गत? 1 महीने के अंतर्गत जो है संसद द्वारा किया जाना चाहिए उद्घोषणा का क्या? अनुमोदन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया था इसी में 42वें सॉरी 44वें संविधान संशोधन में कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित क्या? राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा का, आपात की, आपात की, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन, अनुमोदन किसके द्वारा प्यारे बच्चे? संसद द्वारा। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? संसद द्वारा। ये बात भी ठीक है, लेकिन कितने महीने के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 1 मास, यानी 1 महीने के अंतर्गत। ठीक है, संसद द्वारा 1 मास के अंतर्गत, 1 मास के अंतर्गत, 1 मास के अंतर्गत किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की घोषणा जो है अनुमोदित संसद द्वारा 1 मास के अंतर्गत किए जाने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यही तीसरी बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? तीसरा पॉइंट ये था उसमें कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, क्या था? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति, आंतरिक, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति मिटाना पड़ेगा, आंतरिक अशांति, ठीक है, के आधार पर, अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, आधार पर नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अगर कहीं अशांति फैली हुई है तो वहां पे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जा सकती, बल्कि कब की जा सकती है प्यारे बच्चे? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन में जो आपके आपात की उद्घोषणा से संबंधित थे, ये तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, इसमें जो है
क्या किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो अवधि थी प्यारे बच्चे, दोबारा से 5 वर्ष कर दी गई थी इसी में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। 352 में क्या बताया मैंने आपको, आपात की उद्घोषणा, 352 में, ठीक है प्यारे बच्चे। और आपात की उद्घोषणा का प्रभाव किसमें है, अनुच्छेद 353 में। अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 353। अनुच्छेद 353 किससे संबंधित है आपका, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आपात की, आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, प्रभाव, ठीक है, 352 और 353, ठीक है, क्लियर है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर था, ठीक है। और ये किसमें है, भाग 18 में है, भाग 18 जो आपात उपबंध से संबंधित है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे किया गया है आपका अनुच्छेद 74 में। अब सबसे पहले तो यही बात करता हूं मैं कि मेरे प्यारे बच्चे भाग 5 में क्या दिया गया, देखो किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, भाग 5 की बात करता हूं मैं, ठीक है। भाग कौन सा प्यारे बच्चे, 5, भाग 5 में आपको जो है संघ सरकार दी गई है। क्या दी गई है भाग 5 में, संघ सरकार, संघ सरकार दी गई है। किसमें है ये संघ सरकार, भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेदों की, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 73 तक ये दिए गए हैं, ठीक है, भाग 5 के अध्याय 1 में, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन कहता है कि मंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है मेरे प्यारे बच्चे मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता या सलाह लेने का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल नंबर 74। सबसे पहले मैं अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 74 की बात करता हूं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सहायता, ठीक है, सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, और सलाह देने के लिए कौन होगा प्यारे बच्चे, एक मंत्रिपरिषद, देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 74 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं 76 की बात करता हूं यहाँ पे, ऑप्शन बी में आपका दिया है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, भारत का महान्यायवादी दिया गया है, ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 72 की, इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है कि क्षमा आदि की, क्षमा आदि, या तो क्षमा आदि की, और अरे क्षमा आदि की और कुछ मामलों में, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, ठीक है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के, दंडादेश के निलंबन, या तो उसको निलंबन करना, या प्यारे बच्चे परिहार करना, या उसको लघुकरण करना, छोटा करना, लघुकरण करना, ठीक है, किसकी शक्ति, लघुकरण की, लघुकरण करने की, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 72। अब बात करेंगे अनुच्छेद 78 की, अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी दिया गया ना अनुच्छेद 78, कि राष्ट्रपति को जानकारी देने, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को जानकारी देने, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, देने के संबंध में मंत्री, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, किसके कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में प्यारे बच्चे मंत्रियों के बारे में नए उपबंध दिए गए हैं, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में नए उपबंध, अन्य नए उपबंध, अन्य उपबंध,
ठीक है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध आपको किस में दिए गए हैं? 75 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? 73 में, अनुच्छेद 73। ठीक है, अनुच्छेद 73 किसमें है? भाग 5 में ही है ना। 73 तो 74 और 5 अलग हो गए ना, मंत्रिपरिषद में चले गए 74 और 75। ठीक है, तो अनुच्छेद 73 की बात करेंगे तो क्या दिया गया है उसमें? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 73 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर था। ठीक है, और बात करूं मैं इससे थोड़ा हटके, इसमें, ठीक है, अलग है ये अलग था। ठीक है, मैं बात करूं इसमें मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भागों की बात कर लेता हूं मैं। भाग 3 में क्या दिया गया है? जैसे भाग 3 में क्या है आपके? भाग 3 में है आपके मूल अधिकार। मूल भाग 3 में क्या दिए गए हैं आपके? मूल अधिकार। ठीक है, भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, भाग 4 के का की बात करूं मैं, भाग 4 का में, भाग 4 का में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये आपके भाग 4 में है। भाग 4 का में है आपके मूल कर्तव्य। ये भी आप याद रखेंगे, नहीं तो आपके पेपर में पूछा जाएगा और आप जो है छोड़ के आओगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे बच्चे, भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी? चलिए जान लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1950 ईस्वी में, 1950 में। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपके पेपर में ऐसा ही कुछ पूछ लेगा। अगर उसने ये पूछ लिया कि पहली बैठक कब हुई थी भारतीय उच्चतम न्यायालय में, स्थापना तो पता चली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब अगर बात की जाए इसकी पहली बैठक, किसकी? उच्चतम न्यायालय की। इस उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक पहली बैठक कब की गई थी? ये भी तो पूछ सकता है ना। 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 को जो है पहली बैठक हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए जो है बाध्यकारी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये है कहां पे? नई दिल्ली। ठीक है, अब मैं यहां बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अध्याय 4 की। किसमें? अध्याय 4 भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 में जो है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद, अब बात करूंगा मैं आपसे अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय की स्थापना स्थापना और गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें उच्चतम न्यायालय है तो कुछ न्यायाधीश भी होंगे उसमें। क्या होंगे? न्यायाधीश भी तो होंगे। अब जब न्यायाधीश हैं तो उनके वेतन भी तो होंगे कुछ। ठीक है, वेतन, न्यायाधीशों के वेतन किसमें है? 125 में। न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, किसमें है? 125 में। अब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 126 में क्या है? 126 में है कार्यकारी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 126 में है। अब 126 के बाद में तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में क्या है? अनुच्छेद 127 क्या दिया गया है उसमें? तथार्थ तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति।
तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है, ये आपका 127 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हाँ 128 छोड़ो, उसमें बैठकें हैं। ठीक है, मैं 129 की बात करूंगा। अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की स्थान, उच्चतम न्यायालय का जो स्थान होगा वो 130 में है, अनुच्छेद 130 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम उच्चतम न्यायालय का स्थान। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपके किससे संबंधित है, संघ एवं कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां अगर मैं बात करूं आपसे भाग 6 की, देखो किसकी बात करूं मैं यहाँ पे आपसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, भाग कौन सा प्यारे बच्चे, 6। भाग 6 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, राज्य से। ठीक है, किससे, भाग 6 में क्या दिया गया आपको, राज्य दिया गया है। भाग भी पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ये नहीं कि बेवजह लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, भाग 7, कुछ भी चीज बेकार नहीं है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ये ना सोचे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, पहली अनुसूची, भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, भाग कौन सा, खा और इसके राज्य। ठीक है, ये किस में है, 7 में है। भाग 8 में क्या दिया गया है, भाग 8, भाग 8 में है आपके संघ राज्य क्षेत्र, संघ संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है, क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। ठीक है, भागना कहीं नहीं है, कंप्लीटली क्लास करो। फिर टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्विज इसके जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे और क्विजेज भी मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें है आपका नगर पालिकाएं, भाग 9 में क्या है, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ठीक है, क्लियर है। भाग 10 में है आपकी, भाग आ जाएगा इसमें, भाग 10 तो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था प्यारे बच्चे, अबुल गफ्फार खान को। ठीक है, सीमांत गांधी, सीमांत सीमांत गांधी किसको जाना जाता था, अबुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार, अरे अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से विख्यात कौन थे, खान अबुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए मैं कुछ अन्य क्रांतिकारियों के नाम लिखता हूं यहाँ पे, जैसे भगत सिंह, क्या नाम लिखा, भगत सिंह, किस नाम से, क्या उपनाम था, शहीद ए आजम, क्या उपनाम था, शहीद शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इनका उपनाम क्या था, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। ठीक है, और बात करूं मैं आपको बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, क्या लिखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उपनाम क्या था इनका, लोकमान्य, लोकमान्य। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस, उपनाम की बात करेंगे तो क्या था, नेताजी। ठीक है, नेताजी। और बात कर लेते हैं हम चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आजाद के नाम से,
चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, उपनाम आजाद। और बात करें हम चित्तरंजन दास की। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास क्या उपनाम था इनका? चित्तरंजन दास का था देश बंधु, देश बंधु। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। ठीक है, किसकी बात करूं मैं अब? सरदार सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई, सरदार, ये वल्लभ है, वल्लभ नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या उपनाम था इनका? लौह पुरुष। क्या था प्यारे बच्चे? लौह पुरुष या सरदार। ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता था इनको। ठीक है, लौह पुरुष। क्लियर है? चलिए, और बात करें आपको जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का क्या नाम था प्यारे बच्चे? लोकनायक। उपनाम क्या था? लोकनायक। ठीक है, और बात करें आपसे ये लिखा है, ये तो क्वेश्चन में ही था आपका, और क्या नाम था उनका? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई दादा भाई नौरोजी। इनका उपनाम क्या था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ग्रैंड, अरे इससे नहीं लिखना है, इससे लिखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें। रानी रानी लक्ष्मीबाई, क्या उपनाम था? झांसी की रानी। झांसी की झांसी की रानी। ठीक है, और बंगाल टाइगर किसे कहते थे? बिपिन चंद्र पाल को। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन बिपिन चंद्र पाल को क्या कहते थे? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बंगाल केसरी कौन था? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी क्या कहते थे इनको प्यारे बच्चे? बंगाल केसरी। ये बंगाल केसरी थे, और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है, और बिहार केसरी किसे कहते थे? श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते थे? बिहार केसरी। बिहार केसरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है ये क्या है? ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी और उपनाम। ठीक है प्यारे बच्चे, क्रांतिकारी और उपनाम। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? अगर मैं बात करूं अनुच्छेद सिर्फ 29 और 30, किसकी बात करें हम? 29 और 30 की, जिसमें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे। चलिए, बात करता हूं मैं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की। किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय संविधान की। देखो आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मुझे आर्टिकल वाले क्वेश्चन ना बहुत पसंद है। ठीक है, भाग 3 की बात करूंगा मैं, और भाग 3 में आपका क्या दिया गया है? मूल अधिकार। क्या दिया गया है? मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में है आपके प्यारे बच्चे मूल अधिकार, और वहीं अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं इसमें, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35। 12 से 35 तक जो है दिए गए हैं। क्लियर है? ये आप ध्यान से देखेंगे। भाग 3 हुआ, अलग से आएगा भाग 4, फिर भाग 5 में क्या है? ये क्वेश्चन इन्हीं में से तो बनते हैं, कहीं अलग से थोड़ी ना आते हैं। ठीक है, भाग 3 आपके कितने मूल अधिकार दिए गए हैं प्यारे बच्चे? 6। ठीक है, कितने मूल अधिकार दिए गए हैं आपको? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, 14 से 18 में क्या दिया गया है आपको? समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखो कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं।
ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है? सीक्वेंस से नहीं चल रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्यारे बच्चे समता का अधिकार। किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम? समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है? समता का अधिकार। ये किसमें दिया गया है? भाग 3 में है, पहला अधिकार यही है, ठीक है? इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक, ठीक है? अनुच्छेद अनुच्छेद प्यारे बच्चे 14 से 18 तक, ठीक है? क्लियर है? चलिए, 14 से 18 तक दिए गए हैं इसमें। बात करूं मैं स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके अनुच्छेदों की बात करेंगे तो कहां से कहां तक दिए गए हैं इसमें प्यारे बच्चे? 19 से 22 तक, ठीक है? 19 से अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं, ठीक है? अब 22 के बाद बात करेंगे जिसमें सिर्फ 23 और 24 दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? इसमें जो है आपके दो अनुच्छेद दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। कौन कौन सा है? एक तो है आपका 24 और एक है आपका 23 और एक है आपका 24। अनुच्छेद 23-24, ठीक है? 23 से 24 तक। नेक्स्ट आएगा आपका प्यारे बच्चे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा? धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? अब इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद है आपके 25 से 28 तक। अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है प्यारे बच्चे? अब हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट आपका रहेगा, क्या रहेगा नेक्स्ट? ये हो गया धार्मिक, हो गया, शोषण भी हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें प्यारे बच्चे दो अनुच्छेद हैं, 29 और 30, ठीक है? अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है? 3 2 4 5 6, छठवां है मेरे प्यारे बच्चे आपका, मैं बात कहूं आपसे, हम्म, हम्म, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? किसमें दिया गया है? कहां से कहां तक अनुच्छेद है इसमें? है आपके अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 से 35, ठीक है? ये भाग 3 में इतना सिस्टम सब कुछ दिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? अब मैं यहाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा आपसे। ज्यादा बड़ा हो गया। वो ये कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 14 की, कुछ कुछ लिखवा देता हूं। अनुच्छेद 14, क्या दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे? विधि के समक्ष समता। विधि के विधि के समक्ष समता, ठीक है? ये आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 14 है, ठीक है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, ठीक है? अनुच्छेद 17 में क्या है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना, मैं वही लिखवाऊंगा। बाकी मैंने हर क्लास में सारे के सारे जो कोई ना कोई हर किसी क्लास में करवाया, कुछ नहीं छुड़वाया है, ठीक है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत, ठीक है? उपाधियों का अंत भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, ठीक है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? 21 में है। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद पहले 19 लिख देता हूं। वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, ठीक है? अनुच्छेद 20 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अपराध के लिए दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण। अब मैं बात करूं आपकी 21 की, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
ठीक है, किस में है ये? आपकी 21 में है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 22 की, ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 22, ये थोड़ा बड़ा है। क्या है कि कुछ दशाओं में, ठीक है, कुछ दशाओं में किससे प्यारे बच्चे? गिरफ्तारी से। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, निरोध से, निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये आपका 22 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 23 की, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार और दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का, बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनहित याचिका की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? किसकी प्यारे बच्चे? जनहित याचिका की शुरुआत जो है वो आपकी 1976 में की गई थी। जनहित, जनहित याचिका, जनहित याचिका, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1976 में। कब की गई थी? 1976 में जो है ये की गई थी। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा की विकास सर्वप्रथम प्यारे बच्चे कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, जनहित याचिका का सर्वप्रथम, मैं बात करूं आपसे, एक पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्या पॉइंट लिखता हूं मैं? जनहित याचिका, जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका सर्वप्रथम, जनहित याचिका सर्वप्रथम प्यारे बच्चे, जनहित याचिका की अवधारणा, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम प्यारे बच्चे अमेरिका में हुई थी। कहां पे हुई थी? अमेरिका में। ठीक है, सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। और भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1976 में की गई थी। ठीक है, भारत में कब की गई थी? 1976 में। ठीक है, 1976 में भारत में। भाई क्वेश्चन भारत, हमारे भारत में पूछा गया तो भारत की बात करेगा ना वो, है कि नहीं है? ठीक है, किस न्यायमूर्ति के अंतर्गत प्यारे बच्चे? न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति कौन? पी एन भगवती। ठीक है, किसके प्रयासों से हुई? न्यायमूर्ति पी एन भगवती, पी एन, न्यायमूर्ति पी एन भगवती। और कौन? न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। ठीक है, इन दोनों के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, इन दोनों के, ठीक है, इनके प्रयास से, इनके प्रयास से क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? जनहित याचिका की शुरुआत भारत में, जनहित, जनहित याचिका की शुरुआत। ठीक है, इनके प्रयास से जो है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है, इनको ये भी बात याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी एनआरएससी, ठीक है, कौन सा? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है? तो ये मेरे प्यारे बच्चे कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब मेरे प्यारे बच्चे किसकी? बात करते हैं हम सबसे पहले इसी की, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, केंद्र कहाँ पे है ये प्यारे बच्चे? हैदराबाद में है। हैदरा
हैदराबाद में। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी। मैं अगर बात करूं आपसे, एक है आपका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कौन है आपका? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहां पे है आपका? इलाहाबाद में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी दिया आपका शिमला। शिमला में कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? शिमला में कौन सा केंद्र है? शिमला में आपका राष्ट्रीय आलू प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय आलू राष्ट्रीय आलू प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है ये आपका? ये है आपका शिमला में। शिमला। ठीक है, आगे बात करें हम आपका किसकी? पटना में कौन सा है? इनलैंड नेविगेशन संस्थान है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय इनलैंड राष्ट्रीय इनलैंड नेविगेशन नेविगेशन संस्थान। ठीक है, कहां पे है ये? ये है आपका पटना में। ठीक है, मैं बात करूं अब आपसे किसकी? गन्ना अनुसंधान की। किसकी? भारतीय गन्ना, या राष्ट्रीय गन्ना नहीं, भारतीय गन्ना। अरे ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान भारतीय गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है आपका? ये है आपका प्यारे बच्चे लखनऊ में। कहां पे है? लखनऊ में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? आ, अरे रे, मसाला अनुसंधान, भारतीय मसाला अनुसंधान भारतीय मसाला भारतीय मसाला अनुसंधान अनुसंधान भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है आपका? ये आपका कोझीकोड में। कोझीकोड में कोझीकोड में। कहां? केरल। केरल। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अ, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, किसकी बात करें हम? राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण संस्थान राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ये आपका हैदराबाद में है संस्थान। कहां पे है? ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद। ठीक है, अगर बात करें हम प्यारे बच्चे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय भारतीय प्राणी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये कहां पे आपका? कोलकाता में। कोलकाता में। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय किसकी बात करेंगे हम? राष्ट्रीय पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पे है आपका? नागपुर में। नागपुर में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे, एक और लिखवा देता हूं मैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। कौन सा? केंद्रीय केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहां पे है ये? ये है आपका चेन्नई में। कहां पे है? चेन्नई में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेना जैसे भी है। ठीक है, पर याद जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में जो है प्यारे बच्चे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और दलहन अनुसंधान भी कहाँ पे है? ये आपका इसमें है, क्या नाम है, कानपुर में है। ठीक है, दलहन भी कहाँ पे है? दाल का कानपुर में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रोटोकॉल में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है,
तो इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चे, क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है। तो इनमें से मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल की। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टा कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल प्यारे बच्चे ये किससे है, जैव सुरक्षा के लिए। ठीक है, जैव सुरक्षा, आधुनिक जैव से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है। ठीक है, किसकी रक्षा के लिए है ये, जैव सुरक्षा के लिए, जैविक विविधता। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जैविक विविधता की रक्षा करना, जैविक जैविक विविधता की जैविक विविधता की रक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, मॉनिट्रियल की, किसकी बात करूं मैं आपसे, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी ओजोन परत की रक्षा करने के लिए है। किसके लिए, ओजोन परत की, ओजोन परत की रक्षा के लिए। ठीक है, थर्ड आपकी दी गई है, सेकंड दिया है प्यारे बच्चे आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन के लिए है। ठीक है, क्योटो क्यू क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये है आपकी जलवायु परिवर्तन, जलवायु जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन, तथा कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, एक और बची आपकी कौन सी है, नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नागोया नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, ये आपकी जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता पर अभिसमय, अभिसमय। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान के लिए अधिकृत करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है प्यारे बच्चे, वो है अनुच्छेद आपका 136, अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 क्या कहता है कि अपील के लिए अपील के लिए उच्चतम न्यायालय, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, विशेष इजाजत। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 136 कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 327, अनुच्छेद अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 327 कहता है, क्या कहता है 327 प्यारे बच्चे, कि जो विधानमंडलों के लिए विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में, निर्वाचनों के निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उपबंध करने की संसद की शक्ति, किसकी शक्ति, संसद की शक्ति, संसद की शक्ति, ये आपका आर्टिकल नंबर 327 कहता है। ठीक है, बात करेंगे अब हम आपसे आर्टिकल नंबर 125, अनुच्छेद अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है, ये न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, न्यायाधीशों का या न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 251 किससे संबंधित है, ये आपका संसद में जो अनुच्छेद आपका 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के जो विधानमंडल है उनके द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनमें असंगति। ठीक है, संसद अनुच्छेद संसद अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई, के अधीन
बनाई गई के अधीन बनाई गई विधियों और बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में बनाई गई बनाई गई विधियों में असंगति बनाई गई विधियों में असंगति। ये आपका जो है किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 251 में। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था इसमें, अनुच्छेद 136। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं यही बात करूं आपसे अनुच्छेद 253 की, किसकी बात करूं मैं आपसे, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 क्या प्रावधान करता है कि जो अंतरराष्ट्रीय करारों अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ठीक है करारों को प्रभावी करने के लिए विधान प्रभावी करने के लिए विधान विधान ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 253 कहता है। ठीक है, 256 की बात करूं, अनुच्छेद 256 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्यों की और संघ की बाध्यता, राज्यों की और संघ की बाध्यता। ठीक है, ये आपका 256 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अधिकतम अवधि जो है वो 14 डेज है। अधिकतम अवधि कितनी है, 14 डेज, 14 दिन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे कि धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है आपको, धन विधेयक आपका 110 में दिया गया है। सबसे पहली बात ये कि मेरे प्यारे बच्चे, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही क्या होता है, पेश किया जाता है। ठीक है, ये धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पे, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है आपका, धन विधेयक दिया गया है। ठीक है, अब धन विधेयक तो दे दिया, लेकिन जो विधेयक बनाए गए हैं उनकी अनुमति भी तो होगी। जो धन विधेयक बनाया गया उसकी अनुमति किसमें है, 111 में है। विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है आपका, 112 में है। ठीक है, 113 की बात करूं, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 कहता है प्यारे बच्चे, जो संसद में आपका जो प्राक्कलन चल रहा है उसके संबंध में कुछ प्रक्रियाएं। ठीक है, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, 113, 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करूं आपसे अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, जो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, 116 की बात करूं, अनुच्छेद 116 क्या कहता है, लेखानुदान, ठीक है, प्रत्यानुदान और क्या दिया गया है उसमें प्यारे बच्चे, अपवादानुदान, ये तीनों उसमें दिए गए हैं। ठीक है, और जो वित्त विधेयक हैं उनके बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं, अनुच्छेद
17 में क्या दिया गया है आपको? वित्त विधेयकों के वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 117 में दिया गया है। अब इसमें आपको क्या पूछा था कि एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा करते हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि 14 दिन दी गई है। ठीक है, 14 दिन में जो है उस विधेयक पे या तो निर्णय लेना है या उसको खारिज करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग महिला जो कौन थी पहली, वो थी आपकी प्यारे बच्चे वी एस रमा देवी, वी एस रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, वी एस रमा देवी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, मैं बात करूं आपसे भाग 15 की, किसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे? भाग 15। भाग 15 किससे संबंधित है? आपका निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 किससे संबंधित है? आपका निर्वाचन। ठीक है, भाग 15 आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे निर्वाचन से संबंधित है। अगर अनुच्छेदों की बात करूं मैं इसमें, अनुच्छेद आपका है इसमें 324 से और 324 329 का तक। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका जो है क्या है, ये आपका भाग 15 है जो किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 का तक इसमें दिया गया है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना प्यारे बच्चे, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना की बात करें तो कब की गई थी? स्थापना, इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, अब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है प्यारे बच्चे, इसका गठन जो है 3 सदस्यीय निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, इसका गठन जो है किसका? इसी का, भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था मेरे प्यारे बच्चे, जो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है, निर्वाचन आयोग का गठन, इसका जो गठन था वो किस चीज के ऊपर हुआ था? ये तीन कितनी सदस्यीय निकाय के ऊपर किया गया था? कितनी संसदीय सदस्यीय निकाय में? 3 सदस्यीय निकाय। गठन जो है इसका 3 सदस्यीय निकाय में किया गया था। ठीक है, 3 सदस्यीय निकाय के रूप में, ये सही रहेगा लिखना। ठीक है, इसका गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 सदस्यीय निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, कौन? प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे इसका प्रमुख जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, इसका गठन जो है 3 सदस्यीय निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, क्या लिखूं मैं? प्रथम भारत के भारत के प्रथम, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सुकुमार सेन। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपकी वी एस रमा देवी थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? मैं बात करूं इसकी मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त कौन है मेरे प्यारे बच्चे? ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये कौन से हैं? 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 26वें। ठीक है, इन्होंने अपना पदभार कब से संभाला है मेरे प्यारे बच्चे? 19 फरवरी से। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए किन पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेरे प्यारे बच्चे, एक तो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से जो है बीते वर्ष अमेरिका जो टाइम चला गया है, ठीक है, अमेरिका और तालिबान के मध्य एक शांति समझौता हुआ था। अमेरिका और तालिबान, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अमेरिका प्रशासन 1 मई 2021 तक जो है अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 की, कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कराधान से मुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा अभी धारा 10 का उपखंड 1। ठीक है, धारा 10 का उपखंड 1 कृषि आय अधिनियम। ठीक है, कृषि आय सॉरी
क्या बोलते हैं उसको हम? इसको बोलते हैं कृषि आयकर अधिनियम। क्या बात करेंगे हम? कृषि आयकर अधिनियम। कृषि कृषि आयकर अधिनियम। कृषि आयकर अधिनियम। कृषि आयकर अधिनियम। कृषि आयकर अधिनियम 1961 पूरा लिखेंगे, ठीक है? 1961। अब करेंगे आयकर अधिनियम 1961 की बात करेंगे, ठीक है? मैं बात करूंगा आपसे सबसे पहले धारा कौन सी? 4। धारा 4, आयकर का प्रभार। आयकर का आयकर का प्रभार, ठीक है, धारा 4 में है। बात करेंगे हम प्यारे बच्चे अ, धारा 14। धारा 14 में क्या दिया गया आपके? आय के सीड्स। आय के आय के सीड्स दिए गए हैं, ठीक है? बात करूं मैं आपसे धारा धारा 41। क्या दिया गया? धारा 41 में दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, जो कर से प्रभार्य लाभ। कर से प्रभार्य लाभ, ठीक है? ये आपका दिया गया धारा 41 में, ठीक है? और कर कर से प्रभार्य लाभ, कर से प्रभाव्य प्रभार्य लाभ इसमें भी दिया हुआ है, 59 में भी है। और बात करें तो हम किसकी बात करूं मैं? अ, धारा धारा 96। धारा 96 क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चे? अनुज्ञेय 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 परिवर्जन ठहराव। परिवर्जन परिवर्जन ठहराव, ठीक है? ये धारा 96 में दिया गया है प्यारे बच्चे, ठीक है? और मैं बात करूंगा आपसे बहुत दूर दूर धारा में लिखवा देता हूँ ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, ठीक है? अ, जैसे धारा धारा 156, मांग की सूचना, ठीक है? मांग की सूचना किसमें दिया गया? ये आपका 156 में, ठीक है? अनुच्छेद या धारा धारा 179। 179 क्या दिया गया है कि समापनाधीन 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 प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का कंपनी के निदेशकों का दायित्व है, ठीक है? ये आपका 179 में दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे? अगर बात करूं मैं 221 की, धारा 22, धारा 221 क्या प्रावधान करती है? धारा 221 कि कर में कर में व्यक्तिक्रम होने पर संदेह शास्ति, ठीक है? तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस संगठन की सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते में पारदर्शिता स्थापित की है? पारदर्शिता क्या की है? स्थापित की है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? विश्व व्यापार संगठन WTO। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, WTO, ठीक है? WTO इसका प्यारे बच्चे गठन कब किया गया था? WTO का गठन जो हुआ था 1995 में हुआ था। गठन की बात करेंगे इसकी, 1995 में इसका गठन हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में इसका मेरे प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर है, ठीक है? 164 देशों की सहायता से ये बनाया गया था, ठीक है? चलिए अगर बात करें हम ITO क्या है? इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO, ठीक है? गठन इसका गठन 1992 में, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? WHO ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का प्यारे बच्चे मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है? इसका गठन की बात करें, गठन 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के समावेश के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चे,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अध्याय कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे ना। किसकी बात हो रही है? मौलिक कर्तव्य। ध्यान से समझेंगे, मौलिक कर्तव्य। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? आपके भाग 4 का में। ठीक है, किसमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? भाग 4 का में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 51 ए के तहत। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे? जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन, 42वां 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जोड़ा। किसकी सिफारिश पर जोड़ा? किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इनको जोड़ा गया था। ठीक है, अब एक बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चे, जब इन संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में जब इनको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तब 10 थे। कितने कर्तव्य थे? 10 थे। एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां 11वां मौलिक कर्तव्य। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया ये? 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 11वां जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इनकी अवधारणा कहां से ली गई है? किसकी? इन मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चे, कौन? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से जो है मेरे प्यारे बच्चे ये लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर जो है आप पूछा क्या था इसमें? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चे उस टाइम पे जो न्याय मंत्री थे आपके, वो थे क्या नाम था? HR गोखले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, HR गोखले। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? तो प्यारे बच्चे सबसे पहले जो है आपकी महाराष्ट्र में की गई थी लोकायुक्त की स्थापना। ठीक है, संस्थान की स्थापना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त निकाय जो है प्यारे बच्चे भ्रष्टाचार से लड़ने और भ्रष्टाचार वाले जो कर्मचारी थे, ठीक है, उनके लिए ये उनको दंडित करने के लिए जो है बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लोकायुक्त संस्थान। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, हाँ। लोकायुक्त। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कि मतलब गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे गूगल मीट की बात करें, किसकी बात करें हम? गूगल मीट। गूगल मीट, ये गूगल मीट क्या है प्यारे बच्चे? ये प्यारे बच्चे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चे? जो वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है इसे। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और बात करें इसके बारे में प्यारे बच्चे, बड़ी बड़ी कंपनियों और संगठन अपनी मीटिंग के लिए जो है गूगल मीट का उपयोग कर रही हैं, याद रखें, क्योंकि वीडियो कॉल इसमें हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, हैंग आउट मीट। तो गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के रूप में जाना गया बेटे? हैंग आउट्स मीट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे? अगर गैस को, अगर किसी गैस को किस में परिवर्तन करना है प्यारे बच्चे? गैस को द्रव्य में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है प्यारे बच्चे, संगलन की बात करें, ठीक है, ये है आपका संघनन। संगलन हो गया। संगलन की बात करें, ठोस को प्यारे बच्चे किस में? द्रव्य में चेंज करना। किसी ठोस को, किसी ठोस को किस में बदलना प्यारे बच्चे? किसी द्रव्य में बदलना।
किसी द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका संगलन कहलाता है। संगलन। ठीक है। ठीक है। बात करें हिमीकरण की, फ्रीजिंग की। मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी द्रव्य को ठोस में बदलना, द्रव्य को ठोस में बदलने की अभिक्रिया क्या कहती है? हिमकरण। हिमीकरण। हिमीकरण। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर था। ठीक है। संगनन यानी गैस को द्रव्य में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? संगनन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां जनसंख्या कितने से अधिक है। अगर मेरे प्यारे बच्चे कितने लाख से संख्या जो है अधिक होगी, तब वहां पे क्या कहेगा वो कि जो है प्रणाली की परिकल्पना करी जाएगी किसकी? त्रिस्तरीय प्रणाली पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर जहां संख्या 20 लाख से ज्यादा होगी, 20 लाख से अधिक होगी। ठीक है। मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान। ठीक है। मैं बात करूं आपसे भाग भाग 9 की। ठीक है। भाग 9 में आपके प्यारे बच्चे पंचायती राज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पंचायती राज। ठीक है। भाग 9 में पंचायती राज दिए गए हैं। ठीक है। इनमें जो है प्यारे बच्चे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। ये कब जोड़ा गया था भाग 9 प्यारे बच्चे? इस भाग 9 को जो है जोड़ा गया था कब? 73वें 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा। ठीक है। और क्या कहा गया कि ऐसे राज्य प्यारे बच्चे जिनकी संख्या जो 20 लाख से कम हो, 20 लाख से कम हो, उनको छोड़कर, ठीक है, ग्राम मध्यवर्ती, कौन? ग्राम मध्यवर्ती सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम से भरा जाता है। अब मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी? धारा धारा 243 ए। धारा 243 ए में क्या दिया गया? ग्राम सभा। ग्राम सभा। ठीक है। धारा 243 धारा 243 बी में क्या दिया गया है? पंचायतों का संगठन। पंचायतों का संगठन। ठीक है। धारा 243 सी क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 243 सी में है आपकी पंचायतों की संरचना। संरचना। पंचायतों की संरचना। धारा 243 डी क्या कहती है प्यारे बच्चे? 243 डी में दिया गया आपका स्थानों का आरक्षण। पंचायतों की स्थानों का आरक्षण। ठीक है। 243 डी। 243 ई की बात करूं, अवधि है पंचायत की। धारा 243 ई क्या दिया गया है? पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि। ठीक है। धारा 243 एफ। धारा 243 एफ क्या कहती है प्यारे बच्चे? सदस्यों के लिए अनर्हता है। सदस्यों के लिए सदस्यों के लिए अनर्हता। ठीक है। अगर मैं बात करूं धारा 243 जी, 243 जी क्या कहती है प्यारे बच्चे? पंचायतों की शक्तियां। पंचायतों की शक्तियां। ठीक है। तो ये आपके जो है मेरे प्यारे बच्चे भाग कौन सा चल रहा है? ये भाग 9 चल रहा है। ठीक है। कौन सा भाग चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ये था आपका भाग 9। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? 243 जी हो गया। ठीक है। 243 एच, अनुच्छेद 243 एच। 243 एच क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? पंचायतों द्वारा करारोपण। पंचायतों द्वारा पंचायतों द्वारा करारोपण। ठीक है। पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां, करारोपण की शक्तियां। ठीक है। पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां, और उनकी निधियां। ठीक है। अनुच्छेद 243 आई। 243 आई क्या कहता है प्यारे बच्चे? वित्तीय स्थिति के वित्तीय क्या कहेगा? वित्तीय स्थिति के
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना वित्तीय आयोग की ये आपका 243 आई में दिया गया है। जे में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? लेखा परीक्षण दिए गए हैं पंचायतों के। अनुच्छेद 243 जे। 243 जे क्या कहता है? पंचायतों का लेखा परीक्षण, पंचायतों का लेखा परीक्षण। ठीक है, ये आपका 243 जे में है। 243 के में क्या है? पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के। ठीक है, ये और बता देते हैं लास्ट क्या है 243 के में प्यारे बच्चे। ये कहता है आपका कि जो पंचायतें हैं उनके निर्वाचन, पंचायतों के निर्वाचन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां पर जनसंख्या जो है जिस राज्य की 20 लाख से अधिक हो। ठीक है, अगर 20 लाख से कम है तो वहां पे जो है कोई भी त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना नहीं की जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन कब हुआ था? तो अफगान भारत मैत्री बांध, प्यारे बच्चे, इसका उद्घाटन जो है 2016 में किया गया था। 2016 में इसका उद्घाटन। ठीक है प्यारे बच्चे, 2016 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे जो पश्चिमी हेरात प्रांत में है। ठीक है, और कौन सी नदी पर जो ईरान सीमा के नजदीक किया गया है? ये निश्चित ए शरीफ नदी। ठीक है, निश्चित ए शरीफ नदी। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कंप्यूटर में कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर के संबंध में डीवीडी का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? वो डीवीडी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो गया आपका सीपीयू। रैम की बात करूं मैं, रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रीड एसएस MEMORY। रैम हो गया। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और HDD की बात करूं, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और बात करूं मैं बायोस, BIOS, कई बार ये मैंने करा चुका हूं इसको। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और बात करूं मैं आपसे CMOS। क्या हो जाएगा? आ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ठीक है, VGA, कंप्यूटर के संदर्भ में ही ये सब कुछ चल रही है जो भी आपकी हैं। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है मेरे बच्चे, अब बात करूं मैं यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? PNG की फुल फॉर्म, PNG
पीएनजी फुल फॉर्म क्या होगी? पोर्टेबल नेटवर्क, पोर्टेबल नेटवर्क, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है। डब्ल्यू 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 ये इंटरनेट वर्किंग में है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लैन हो गया। और यूआरएल, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। ये हो गया आपका यूआरएल। एचटीटीपी, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसकी बात करूं मैं? आईएसपी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। एक और बात कर देता हूं मैं डीओएस की। डीओएस क्या होगा? डीओएस प्यारे बच्चे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है प्यारे बच्चे। ये इंपॉर्टेंट है सब आपके लिए। ठीक है। और कुछ रह गया है? जीयूआई रह गया, यहां लिख देता हूं उसको, जीयूआई, जीयूआई इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है। तो ये आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एक आपको याद रखना है, कुछ भी भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर आप भूल गए और आपने छोड़ दिया तो समझिए आपके मार्क्स चले गए। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? कुछ नहीं छोड़ना है, सब ध्यान में रखते हुए करना है। जो जो कराया जा रहा है वो कंप्लीटली करते रहिए, बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। ये बात याद रखें, बस जितना कराया जाए उतना करें, अपनी तरफ से भी कुछ करते रहें। ठीक है। क्लियर है? ये आपकी कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म्स थी। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप में इसको अभ्यास निषिद्ध है। इसका जो है प्यारे बच्चे अभ्यास निषिद्ध है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 17। ठीक है। अनुच्छेद 17। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है। हाँ, ये क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 12 से 35, 12 टू 35। ठीक है। अब आपके पहले मैं बताऊं ऑप्शंस के हिसाब से, देखो ये जो है समता का अधिकार है, कौन सा? एक अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अब मौलिक अधिकार कितने हैं प्यारे बच्चे? आपके 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। ठीक है। और इसे जो है प्यारे बच्चे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। अभी जो प्रेजेंट में आपके कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। ठीक है। ये आपका समता का अधिकार है, कौन सा? ये जो अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है। मैं बात करूं आपसे धारा 14 की, धारा 14, धारा 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समता, विधि के, विधि के समक्ष समता नहीं आएगा यहां। धारा, धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 विधि के समक्ष, विधि के समक्ष प्यारे बच्चे क्या है? समता। ठीक है। धारा 15, धारा 15 में क्या है? धर्म मूलवंश लिंग जाति, धर्म मूलवंश, धर्म मूलवंश जाति लिंग, जाति लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। ठीक है। निषेध। धारा 15, धारा नहीं अनुच्छेद लिखूंगा मैं इनमें, अच्छा लगेगा। ठीक है। यह है आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16।
अनुच्छेद 16 आपका ऑप्शन नंबर ए चालू हो जाता है। 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता। ठीक है प्यारे बच्चे, 16 हो गया। अब दिया आपका नेक्स्ट 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर था अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, क्या दिया गया था उसमें? अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये आपका 17 में दिया गया था। 18 में क्या है प्यारे बच्चे? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया आपको? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो हैं आपके जो भी अनुच्छेद ये आपको लिखाए गए हैं, ये आपके किससे? समता का अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, किससे संबंधित हैं ये? समता का अधिकार से। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन क्या दिया गया है? सत्रिहित किया गया है, सन्निहित या सत्रिहित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में प्यारे बच्चे ऐसा कहा गया है? ये कहा गया है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 इसका डी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे अनुच्छेद 14 जो है वो समता के अधिकार यानी विधि के समक्ष समता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा? अनुच्छेद 14 में प्यारे बच्चे कानून के शासन की बात कही गई है। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि जो कानून सभी के लिए समान व्यवहार करेगा और किसी को भी कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। तो आपका अनुच्छेद 14 यही कहता है। अभी आपको बता दिए थे ना मैंने, इसमें देखो 14, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 18 है। ठीक है, 19 उसमें नहीं कराया था। 19 में क्या है आपका? वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक, विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ अधिकारों का, कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करूंगा मैं अनुच्छेद 18 की। क्या दिया गया उसमें? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, 21 में क्या है आपका? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में क्या है? प्राण एवं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और 14 में क्या दिया गया है आपका प्यारे बच्चे? विधि के समक्ष समता। क्या दिया गया है इसमें? विधि के, विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये सभी जो हैं, ये सभी मेरे प्यारे बच्चे किस उसमें है? भाग में है। ये भाग 3 में है। ठीक है, क्या दिए गए उसमें? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि विश्व की आबादी की बात कर रहे हैं। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर जनगणना 2011 की बात करें, जनगणना से तो हर चीज पता लगेगी हमें। जनगणना कौन सी वाली? 2011 के अनुसार। ठीक है, जनगणना कब हुई थी? 2011 में। इस 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें मेरे प्यारे बच्चे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7% है। ठीक है, इसके अनुसार जो भारत की संख्या, क्या प्यारे बच्चे? भारत की संख्या, भारत की संख्या, ठीक है, अपने जो भारत की संख्या है वो विश्व की, भारत की संख्या नहीं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है प्यारे बच्चे? 17.7% है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक, वार्षिक वृद्धि दर की बात करूं मैं, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं साक्षर राज्यों की, इसकी बात करूं प्यारे बच्चे में, साक्षर राज्य। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल। फर्स्ट पे कौन है आपका? केरल। कितना परसेंट है इसका लिटरेसी रेट प्यारे बच्चे? 94.00%। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करूंगा, कौन आएगा आपका? लक्षद्वीप। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? लक्षद्वीप। इसका लिटरेसी रेट कितना है? 91.85%। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करूंगा मैं, मिजोरम। कौन सा है प्यारे बच्चे? मिजोरम।
कितना रेट है वहाँ? 91.33%, यानी 100 में से 91-92 लोग जो वहाँ पे साक्षर हैं। ठीक है। 4 की बात करूंगा मैं प्यारे बच्चे, गोवा। गोवा कितना लिटरेसी रेट है वहां का? 88.70%। ठीक है प्यारे बच्चे। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं, आपका त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। और उसका लिटरेसी रेट क्या है प्यारे बच्चे? 87.22%। ये आपके साक्षर राज्य की दर है। ठीक है, जो साक्षर राज्य हैं आपके, उनकी क्या दी गई है? ये दर दी गई है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे आबादी के हिसाब से, ठीक है, किसके? आजादी, सॉरी जनसंख्या वाले राज्य, किसकी बात करूं मैं? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? सेकंड नंबर पे आने वाला आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आएगा बिहार की जनसंख्या। फोर्थ नंबर पे किसकी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी आप याद रखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाएगा तो सबसे जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये नहीं भूलना है, क्योंकि इनमें से पेपर जो है हमेशा बनते हैं। इनमें से ही पेपर हमेशा बनते हैं। अगर मैं डेंसिटी यानी घनत्व की बात करूं प्यारे बच्चे, घनत्व, घनत्व के आधार पर बात करूं मैं, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर अगर बात करूंगा प्यारे बच्चे, तो पहले नंबर पे कौन है आपका? दिल्ली। कौन है मेरे प्यारे बच्चे? दिल्ली है। ठीक है। और डेंसिटी इसकी बात करें तो प्यारे बच्चे कितना है? 11,320। ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करूं तो मैं चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, 9,500, 9,258। तीसरे नंबर की बात करूंगा तो मैं पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, 2,547। ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करूं प्यारे बच्चे, दमन और द्वीप, दमन और, दमन और दीव। ठीक है, कितना? 2,191 इसका क्या है? घनत्व है। ठीक है। पांचवें नंबर की बात करूंगा आपसे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसका घनत्व प्यारे बच्चे 2,149, 2,149। ठीक है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबके पास यही चलता आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। चलिए, मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे कम घनत्व वाला राज्य, किसकी बात करूंगा मैं अब? सबसे कम, सबसे कम घनत्व वाला राज्य, सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यानी कितना? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 प्रति वर्ग, 17, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पे एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट भी है और आखिरी भी है। चलिए, क्वेश्चन कहता है आपका मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? कहते हैं ना, एक ऐड देखा होगा ना, मेगा स्टार है, बोलते नहीं नहीं वो ओमेगा स्टार है। तो ये जो ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सा इनमें अच्छा स्रोत है प्यारे बच्चे? वो है आपका सर्डिन। ठीक है, कौन सा? सर्डिन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ओमेगा 3 जो है प्यारे बच्चे फैटी एसिड शरीर के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, एक पॉली, कौन सा? पॉली अनसेचुरेटेड फैट है। ठीक है, ओमेगा 3 क्या है? ये जो होते हैं ना आपके वसीय अम्ल खाद्य पदार्थ, इनमें पाया जाता है ये। ठीक है, ओमेगा 3 किसमें पाया जाता है ये प्यारे बच्चे? ये आपका वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको पीडीएफ नोट्स
जो आपके PDF नोट्स होंगे आप जो है उन्हें डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम से। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।